हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 और इसे स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन बातों पर आप ध्यान रखेंगे। तो मैं उन बातों को सबसे पहले मैं बोर्ड पर स्पष्ट तौर पर लिख देता हूं ताकि आपको वो समझ में आए। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये इसके विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनांट पे निर्भर करता है। डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और बच्चों डी बराबर होता क्या है, b² - 4ac। तो यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा, विवेचक 0 से बड़ा हो, तो उस टाइम गुण क्या होगा, मूल का गुण। तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा है कि जब d का मान यानी कि विवेचक 0 के बराबर, 0 के बराबर हो, तो ये क्या होगा, वास्तविक और समान। और तीसरा क्या है कि जब d का मान लेस देन 0 यानी कि d जब 0 से छोटा हो, तो ये क्या होगा, अवास्तविक और असमान। तो बच्चों इसे आप नोट कर लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये अस्तित्व में होने का बात क्या हुआ कि जब वास्तविक होता है तो मूल का अस्तित्व रहता है, और जब अवास्तविक रहता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो बच्चों सबसे पहला चीज़, ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 3x + 5, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर ये अस्तित्व में होगा तो क्या होना चाहिए, मूल वास्तविक होना चाहिए। तो हम पहले इसका d निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर है 5। तो d बराबर क्या होता है बच्चों, b² - 4ac। d बराबर b का वैल्यू पुट कीजिए 4ac, 9 - 40, d बराबर क्या होगा, -31। स्पष्टता। अब देखिए बच्चों यहाँ से d जैसे -31 आया, तो -31 आने का मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा कि छोटा। ऋणात्मक संख्या जो भी होगी वो 0 से छोटी होगी। स्पष्टता d इज लेस देन 0। अब जब d लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, मूल अवास्तविक है, इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में या मूल का अस्तित्व नहीं है। आप फिर से सुने इस बात को। अगर यदि ये दो कंडीशन हो, d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं। लेकिन इस कंडीशन में यानी कि d जब 0 से छोटा हो, तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण का मूल हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को आप नोट कर लें। अब देखिए दूसरा सवाल, 3x² - 4√3x + 4। तो b का मान है -4√3 और c बराबर है 4। d बराबर निकालते हैं हम b² - 4ac। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए 4√3 जो है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4√3 का 16 या 48 -48, इसलिए d बराबर 0। अच्छा एक चीज़ देखिए बच्चों, जब d 0 है तो वास्तविक और समान होगा। अब देखिए पुनः, अब यहाँ से क्या कीजिए, आप श्रीधराचार्य सूत्र से आप मूल निकालिए। x - b + -b² - 4ac बटा 2a। x बराबर देखिए -b और b का वैल्यू क्या है, -4√3 प्लस माइनस b² - 4ac। अच्छा बच्चे आपको ये पता है कि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। और d का वैल्यू आप कितना निकाल चुके हो, 0 बटा 2a का वैल्यू 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4√3 बटा 6, और इसको कटा दीजिए यहाँ से, इसलिए x बराबर 2√3 बटा 3। और देखिए यहाँ से मूल क्या हो जाएगा इसका, जैसे अगर डी का मान 0 हो गया तो
मूल इसका क्या होगा, वास्तविक और समान, दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। और आपको पता ही है कि द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, तो ये क्या हो जाए, दोनों मूल 2√3/3, 2√3/3। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसे नोट कर लें। अब अगला सवाल है 2x² - 6x + 3, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर है 3। तो d बराबर क्या होता है भाई साहब, b² - 4ac, b यानी कि -6 का स्क्वायर -4ac अब देखिए d 12 होने का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और इसलिए मूल क्या होगा, वास्तविक और समान, अलग अलग मूल निकलेगा। श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a। तो -b का वैल्यू कितना, -6 प्लस माइनस, देखिए d का वैल्यू कितना है, 12 के बराबर बटा 2a यानी कि 2 दूना 4, x बराबर हो जाए 6 प्लस माइनस, ये क्या हो जाए 2√3/4। और यहाँ से आप क्या कीजिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा 3 प्लस माइनस √3/4, ये कट के हो जाएगा 2। x बराबर 3 प्लस माइनस √3/2, इसलिए x बराबर, एक बार प्लस वाला टर्म लिखिए और एक बार माइनस वाला टर्म लिखिए। स्पष्टतः मूल बराबर क्या हो गया आपका, 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। तो नोट कर लीजिए इसे। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मैं पहले पढ़ लूँ। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मूल बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि जब d का मान 0 हो तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान। तो एकमात्र ऐसा कंडीशन है कि जब d का मान 0 हो तो दोनों मूल क्या होगा, समान यानी कि बराबर होगा। तो 2 मूल समान होंगे। अच्छा पहले यहाँ से लिखिए, a बराबर 2, b बराबर k, यहाँ पे सॉरी kx है, और c बराबर है 3। हम जानते हैं कि दो मूल समान होंगे यदि d = 0। d का मान क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, तो b का वैल्यू k के बराबर, तो क्या हो जाएगा k² 4ac बराबर 0, यानी कि k² - 24 बराबर हुआ 0 और k² बराबर हुआ 24। अब वर्ग है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल, और इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा ±2√6, यानी कि k का वैल्यू अगर +-2√6 हो तो इस द्विघात समीकरण का दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। इसे नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों इस सवाल को, kx × x - 2 + 6 बराबर 0। तो बच्चों सबसे पहले इससे क्या कर लें आप, द्विघात समीकरण के रूप में इसको सॉल्व कर लें पहले। तो क्या हो जाएगा kx² - 2kx + 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, a बराबर k हो गया यानी x² का गुणक, b बराबर हुआ -2k और c बराबर हुआ 6। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, मूल समान कब होता है, हम जानते हैं कि दो मूल समान होंगे यदि d = 0 और d बराबर क्या होता है बच्चों, b² - 4ac बराबर 0। वैल्यू पुट कर लीजिए, -2k² - 4a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6 बराबर 0। तो 4k² - 4 से 24k बराबर 0। यहाँ से क्या कर लीजिए आप, कॉमन निकाल लीजिए, 4k × k - 6 बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा, तुलना करने पे 4k बराबर 0 और k - 6 बराबर 0, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 0 और k बराबर 6। स्पष्टतः k का 2 मान निकला, क्या k का मान 0 और 6।
तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसे आप नोट कर लें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और बाकी जो भी सवाल होंगे इस चैप्टर में सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या बता रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। अच्छा, आपको एक चीज़ तो पता, आयताकार तो चौड़ाई वाला पार्ट ज़्यादा होगा, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी है, यानी कि क्या हो जाएगा 2x मीटर, और उसका क्षेत्रफल जो है वो है कितना 800 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2x गुना x बराबर 800। तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, और से 2 से डिवाइड दोगे तो 800 बटा 2, यानी कि x स्क्वायर बराबर 400, और x बराबर वर्गमूल 400 का हो जाएगा, इसलिए x बराबर 20। ये प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों ये बात कर रहे हैं हम लंबाई का, और लेंथ जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। स्पष्टतः चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर, लंबाई बराबर 2x, यानी कि 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। लंबाई भी निकल गया, चौड़ाई भी निकल गया। अच्छा, क्षेत्रफल देख लीजिए, अगर आपको चेक करना है आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं, तो 20 गुना 40 देखिए 800 के बराबर हो गया, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है और बिल्कुल इस तरह का बगिया बनाना संभव है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए सवाल को, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 ठो मित्र है, 2 ठो मित्र है, देखिए 2 ठो मित्र है और ये दोनों का उम्र का जो योग है 20 वर्ष है, ठीक है। अगर यदि ये मान लीजिए x है तो कितना होगा, 20 में से x हटा दीजिएगा, तो माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष, प्रश्न से कम। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, 4 वर्ष पहले तो क्या होगा, घटेगा। 4 वर्ष पूर्व तो x माइनस 4, 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु का गुणनफल, इसमें भी दोनों में 4 वर्ष घटा तो इसकी आयु का गुणनफल कितना है 48। अब x माइनस 4 और यहाँ से देखिए ये 20 में से 4 घटा 16 माइनस x बराबर 48। अब इसको गुना कीजिए, 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48, माइनस x स्क्वायर 16 4 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। तो माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। दोनों तरफ क्या कीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अच्छा बच्चों, यहाँ से क्या आपको स्थिति संभव है कि नहीं, सबसे पहले हम d निकाल के चेक करते हैं, पुनः कोमा d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b जो है आपका वो है माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 4a का मान है 1 और c का मान 112। तो 400 माइनस 448 और d का मान हुआ माइनस 48। स्पष्टतः अब जैसे माइनस 48 है, इसका मतलब क्या हुआ कि d जो है 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। तो ये वाला सिचुएशन संभव नहीं है, तो इस कंडीशन से इस दोनों का उम्र निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब इस सवाल को देखिए बच्चों, एक आयत दिया हुआ है, पार्क है तो आयताकार पार्क लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, तो इसका परिमाप दिया और क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना यदि संभव है तो सबसे पहले हम मान लिए लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B।
अब देखिए इसका परिमिति दिया हुआ है, तो परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और दिया हुआ है 80, गुना इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 80/2 यानी कि 40। आप ऐसा करो कि लंबाई को उधर लेके चल जाओ, तो क्या हो जाएगा b बराबर 40 माइनस l, समीकरण 1 पुनः कोमा। और इसका क्षेत्रफल भी तो दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और ये है 400 के बराबर। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं समीकरण 1 से, 40 माइनस l बराबर 400, तो 40l माइनस l स्क्वायर बराबर 400 माइनस l स्क्वायर प्लस 40l माइनस 400 बराबर 0। अब यहाँ पे l स्क्वायर में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, l स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से आपको ये चेक करना, इसका वैल्यू निकालना संभव है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा पुनः कोमा। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर 4 गुना 1, और c का वैल्यू है 400। अब देखिए 1600 माइनस 1600, इसलिए d बराबर 0। अब तो बच्चे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि मूल क्या होगा, समान होगा। अब श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए आप, मूल तो निकलेगा इसका x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4ac, तो ये क्या हो जाए 0 है बटा 2a, a का मान 1, तो x बराबर प्लस 40/2, इसलिए x बराबर 20। स्पष्टतः लंबाई बराबर यहाँ पे x ना लिख करके l लिखिए, क्योंकि चर राशि यहाँ क्या है l है, ठीक है बच्चों। इसलिए लंबाई बराबर l बराबर 20 मीटर। चौड़ाई देखिए समीकरण 1 से, यहाँ से b बराबर क्या 40 माइनस l है ना, तो 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। यानी कि इससे क्या हुआ बच्चे, लंबाई भी सेम निकला और चौड़ाई भी दोनों बराबर निकला। और आपको चेक करना परिमिति, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो देखिए यहाँ से 2 गुना 40 कितना हो गया 80, ये भी सही है। आपको एरिया निकालना है तो 20 गुना 20 400। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी सब बात को एग्जिस्ट कर गया। तो इस प्रकार से हमारा लंबाई भी निकल गया और चौड़ाई भी निकल गया, और इस प्रकार से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रकार से पूरा द्विघात समीकरण का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर यदि आपको और वीडियो देखना और आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।